बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के कौन सा टॉपिक, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, कार्बन इट्स कंपाउंड, जिसका सेकंड पार्ट आज बनने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में। तो आप लोग क्या है, इन तक बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। पिछला क्लास में हम क्या बात किए थे, कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। जितने भी सारे चीज़ देख रहे हैं, जितने भी सारे चीज़, पेन, पेपर, पेंसिल, ठीक है, खाने वाली चीज़, जितने भी सारे चीज़, फूड हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, जितने भी सारे चीज़, वो क्या है, कार्बन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम लोग कार्बन कंपाउंड से भी मिलके बने हैं। कैसे बने हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम लोग भी कार्बन कंपाउंड से बने हैं। जितने भी सारे चीज़ देख रहे हैं वर्ल्ड का, सारा कार्बन एंड्स कंपाउंड है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। पीछे क्लास बात कर चुके थे कि कार्बन में क्या होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यूनिक प्रॉपर्टी होता है उसका टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। इसके बारे में बात कर चुके थे हम लोग। तो कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन दैट मीन्स, उसके बारे में पीछे क्लास बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए। कार्बन जो होता है, ये होता है कार्बन जिसकी क्या है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4। तो आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन क्या करेगा, अब ये ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। अब ये ना तो लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो शेयर कर सकता है। इस कारण से वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो। तो ये ना तो लूज करेगा और ना शेयर करता है। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कार्बन। तो देखिए, अब गेन भी नहीं कर सकता है, ठीक है, न लूज कर सकता है। तो इसलिए क्या करेगा, वो शेयर करेगा। तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। शेयर किसको शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, लूज नहीं करता, नॉट लूज नॉर गेन, नॉर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये न तो लूज करता है ना गेन करता है। तो क्या करता है, शेयर करता है। शेयर करता है तो क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो क्या बनाता है ये, तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कार्बन 1 2 3 4, इसके बारे में बता चुके, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कितना हो गया, वैलेंसी 4। अब क्या करेगा, ये कितना चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हो सकता है ये क्या करेगा, किसके साथ में करेगा, तो ये कार्बन के, देखिए यहाँ पर तो कार्बन हो गया, कार्बन के आउटर मोस्ट में। तो ये जो क्या करेगा, ये कार्बन के साथ में भी, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन के साथ में, ब्रोमीन के साथ में, आयोडीन के साथ में भी ये क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ठीक है। मोस्टली किसके साथ में करता है ये, हाइड्रोजन के साथ में, मोस्टली हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में करेगा तो क्या बनाएगा, वो सारे के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। HCl भी तो बनता है। तो ये क्या कहलाता है, लास्ट में ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। यही तो है फंक्शनल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप। बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, जब अगला टॉपिक चलेंगे तो वो पढ़ेंगे वो। तो मोस्टली वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ कार्बन है। अब कार्बन क्या करेगा, क्योंकि उसको भी ऑक्टेट पूरा करना, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एंड देन क्या करेगा वो, एंड देन इट बिकम्स नियरेस्ट इनर्ट गैस स्ट्रक्चर के जैसा बाद में। अब देखिए, या तो ऑक्टेट मतलब या तो ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ड्यूप्लेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा। कैसे करेगा, तो देने वाला कौन है भैया, देता छप्पर फाड़ के मतलब। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब ये क्या किया, शेयर कर लिया, हाइड्रोजन का हो गया 2, ड्यूप्लेट बन गया हीलियम का जैसा। ये भी ले लिया 2, ये भी ले लिया 2, ये भी ले लिया 2। जितने भी सारे केमिस्ट्री में कहानी है, सब ऑक्टेट। सभी कोई चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले।
ठीक है, और क्या बन जाए, इनर्ट के जैसा। तो ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, शेयर कर लिया कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देखिए तो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से वो शेयर कर लिया, तो ये ड्यूप्लेट बना लिया, बट कार्बन के आउटर मोस्ट 1 2 3 4, तो ये कार्बन भी क्या चाहेगा, सारा हाइड्रोजन से, चारों हाइड्रोजन से एक एक शेयर कर लेगा। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 8 हो गया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 8 हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। ये कौन सा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बन गया। देखिए ये हमारा क्या बनाया, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। तो कार्बन क्या करेगा, वो अभी हाइड्रोकार्बन में आए नहीं है हम लोग, हाइड्रोकार्बन में आने वाले हैं। तो या तो कार्बन सिंगल बनाता है, डबल बनाता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब सिंगल, डबल और ट्रिपल क्या है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। जैसे उसके बारे में भी हम लोग बात कर ले, तो देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल और ट्रिपल कब बनता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स हो गया वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बनाता है। कैसे बनाता है, चूँकि वो 2 नॉन मेटल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये पढ़े होंगे आप लोग, किस में पढ़े होंगे, तो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट 1, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट 1, तो क्या करेगा, ये इससे शेयर करेगा, इससे शेयर करेगा, मतलब क्या बना, ये सिंगल बॉन्ड, मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, H2 मॉलिक्यूल्स। ये पढ़े होंगे आप, ठीक है, ये हम रिपीट कर दिए, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट नहीं किए हम, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये क्या किया, पूरा कार्बन के बारे में फिर से रिपीट कर दिया, जिनका छूटा हुआ था वो देख सकते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, तो ये हो गया ऑक्सीजन 16 8 2 6, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 है, कितना चाहिए इसको, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, इसे कितना शेयर कर लिया, 2 शेयर कर लिया। ये क्या लेगा, इससे भी लेगा, मतलब क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया, देखिए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये इसके बारे में सिर्फ यही डबल और ट्रिपल नहीं बनाता है, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ेंगे। वो भी क्या करता है, कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, और सिंगल बॉन्ड भी बनता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब हाइड्रोकार्बन तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, 3rd चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल। ये नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 14 और 7 है, कितना हो गया, ये 2 और 5। तो आउटर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2, ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। 1 2 3 4 5 कितना हो गया ये, अब ये इस नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और ये भी इससे 3 शेयर कर लिया, मतलब क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ेंगे। वो कार्बन कार्बन जो एटम्स होता है, जो कैटिनेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो कैटिनेशन में क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। जो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स क्या करेगा, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में कंबाइन करके, ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाएगा। लॉन्ग चेन बनेगा, एक ब्रांच चेन बनेगा, और एक क्या बनेगा, सिंगल चेन। लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, ठीक है, और क्या बोलेंगे, क्लोज चेन बोलेंगे। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, उसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और एक होता है टेट्रावैलेंसी, यही टेट्रावैलेंसी होता है कार्बन में, कार्बन के टेट्रावैलेंसी होता है। क्यों होता है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करेगा ये, चूँकि कार्बन तो नॉन मेटल है, ना तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, ना गेन करेगा, और शेयर करता है वो, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये कार्बन कार्बन एटम्स के बीच, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पिछले क्लास हो चुका था, अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में, समझिए, पेन पेपर ले लीजिए, लिखिए, और इन तक जरूर देखिए तभी। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में जाने। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि पता है, हाइड्रो प्लस कार्बन, ये होगा हमारा हाइड्रो
प्लस कार्बन। तो हाइड्रो प्लस कार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, सी। तो वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड, ऐसे लिखते हैं, इट इज द कंपाउंड्स दैट आर मेड up of only, that are made up of only hydrogen and carbon, only hydrogen and carbon। देखिए, तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलके, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलके बना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन। बहुत सारा होता है, क्या हो सकता है? पूरा एल्केन हो सकता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, मीथेन CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ठीक है, ये हो गया। C2H4 हो सकता है, C2H4 क्या बोलते हैं? ये एल्किन ग्रुप का आता है, ठीक है, और एल्काइन ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा? C2H2। तो जो भी वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन आर सब डिवाइडेड, मतलब हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड करते हैं। तो किस में डिवाइड करते हैं? तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग, ये तो डिफिनीशन हो गया। क्या डिफिनीशन हो गया? वैसा कंपाउंड जो क्या करे? हाइड्रोजन और कार्बन के कम्बिनेशन से बना हो, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिल के बना है वैसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किस में डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं सब डिवाइडेड। तो हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइडेड। किसके बीच में? तो देखिए, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज्ड चेन, ठीक है। तो ओपन चेन एक होता है ओपन, जिसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ओपन या एलिसाइक्लिक, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज्ड या साइक्लिक, क्या बोले? तो यहाँ पे हम लोग बोले ओपन या एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड या साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स साइकिल, मतलब क्लोज्ड हो जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ओपन में क्या होता है और क्लोज्ड में क्या होता है? ओपन जो है इसको दो पार्ट में, अब यहाँ पे है ये ओपन, अब हम लोग क्या करें? ओपन को डिवाइड करते हैं। तो ओपन को किस में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ओपन आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये बेसिकली इसे ही पढ़ना है हमें। ये आता है सैचुरेटेड और ये आता है हमारा अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ से ये सैचुरेटेड आ गया, ये अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसे ही पढ़ना है हमें, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड, अब देखिए अनसैचुरेटेड में क्या आता है? तो अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन एंड एल्काइन, ये होता है एल्कीन और ये होता है हमारा एल्काइन, और ये क्या होता है? ये हमारा आता है एल्केन। देखिए ये हमारा क्या आ गया? तो ये हमारा आ गया अल्केन, ठीक है। ये पढ़ना है, बेसिकली इसी को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड,
तो एल्केन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन जो कैटिनेशन जो है, कैटिनेशन के पिछला क्लास पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। कैटिनेशन एक कैटिनेशन हो गया, कार्बन की प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, दूसरा है टेट्रा वैलेंसी, तीसरा डबल ट्रिपल, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ये सारा कार्बन की प्रॉपर्टी होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये एल्केन हो गया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे एल्केन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्लोज्ड वाले में चलेंगे। तो क्लोज्ड और साइक्लिक में क्या होता है, तो क्लोज्ड और साइक्लिक में पढ़ना है, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं हम लोग, क्लोज्ड वाले में। तो क्लोज में क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो इसे लिखते हैं हम लोग, फिर बाद में एक एक करके पढ़ेंगे ये। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन जो लिखना है लिख लीजिए, और बेंजीन भी आ जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग से, फिर ये भी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सैचुरेटेड स्टार्ट करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका जनरल फार्मूला करेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ये। तो देखेंगे हम लोग कार्बन के बीच बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है। कार्बन क्या करता है, अभी तक में 5000 मिलियंस कार्बन कंपाउंड्स का डिस्कवरी हो गया, और हर साल क्या होता है, 1000 कार्बन कंपाउंड हर साल डिस्कवरी होता है, मतलब ऐड होते जा रहा है। तो ये हमारा एल्केन है। अब हम लोग सैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, नोमेनक्लेचर, इसमें थोड़ा सा बताएंगे हम लोग एक्स्ट्रा कि कैसे हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं सैचुरेटेड के बारे में क्या है सैचुरेटेड। तो चलिए हम लोग सैचुरेटेड स्टार्ट करने वाले हैं। सैचुरेटेड में क्या आता है, एल्केन ग्रुप आता है, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बने रहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या आता है, एल्केन ग्रुप आता है सैचुरेटेड में। क्यों सैचुरेटेड बोलते हैं, चूँकि सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, तो सैचुरेटेड में क्या होता है, जितना भी सारा उसका बॉन्ड होता है, जितना भी सारा ऑल द 4 वैलेंसीज, जितना भी सारा वैलेंसीज है कार्बन का, वो क्या है, वो कम्प्लीटली क्या होता है, कम्प्लीटली फुलफिल होता है। कम्प्लीटली क्या होता है, वो कार्बन एटम सेटिस्फाइड रहता है, कार्बन कार्बन। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है वो, कैसे सैचुरेटेड है, उसका जितना भी कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ऑल द 4 वैलेंसीज, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड। कैसे सेटिस्फाइड रहता है, बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जितना भी सारा कार्बन है, तो कार्बन की जो भी 4 वैलेंसीज है, वो वैलेंसी सेटिस्फाइड रहता है, कैसे, बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कैसे, तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाता है, एल्केन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है, इसलिए इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मान लीजिए सैचुरेटेड, इसके पहले जनरल फार्मूला हम लोग कर लें, ठीक है। क्या होता है जनरल, CnH2n, ठीक है, +2, CnH2n +2, ठीक है। ये इसकी जनरल फार्मूला है, क्या है ये, GF। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n +2, और n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है, इसे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम, जैसे मान लीजिए कार्बन का है, कार्बन का, कार्बन का, कार्बन का, कितना वैलेंसी हो गया, 1 2 3 4,
तो जो भी 4 वैलेंसी है, मान लीजिए ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहता है, आर सेटिस्फाइड। कैसे सेटिस्फाइड रहता है, आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किससे सेटिस्फाइड रहता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सेटिस्फाइड है। कैसे सेटिस्फाइड है, चूंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। लेकिन जो एल्कीन है वो सैचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता ऑल 4 वैलेंसीज कार्बन का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या देखना है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जितने भी एल्केन ग्रुप का है सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग करेंगे 1 to 10। उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, स्ट्रेट चेन होता है उसका, ब्रांच तो होता नहीं है। ब्रांच जब होगा तो उसको आइसोमेरिज में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वही देखते हैं हम लोग कैसे। तो चलिए पहले 1 by 1 हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो एडिशन रिएक्शन होता है, ऐड होना और एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो एडिशन रिएक्शन किस में होता है, अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड ये बाद में भी पढ़ेंगे। सैचुरेटेड किस में होता है, सैचुरेटेड ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें सब्स्टिट्यूट होता है, उसके बदले में ट्रांसफ़र दैट मीन्स कहने का मतलब सब्स्टिट्यूट होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह में हाइड्रोजन डाल दिए, तो उसे बोला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे किसके बीच में होता है, जब हम लोग सीखेंगे, दिखाएंगे, जब मीथेन को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हम लोग पढ़ेंगे जब रिएक्शन पढ़ेंगे, जब सैचुरेटेड के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे। अभी हम क्या करें, सैचुरेटेड के बारे में और उसका जितना भी सारा हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड का उसके बारे में जानेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी आगे समझ में आएगा। तो अब देखिए ये सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि जिसका ऑल जितना भी वैलेंसी, ऑल 4 वैलेंसी जो होता है कार्बन एटम्स का, वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड रहता है। इसीलिए क्या बोले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जबकि एल्कीन और एल्काइन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें और हम लोग ऐड कर सकते हैं कुछ, कहने का मतलब। इसलिए उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड है। जब वो ब्रेक करेगा डबल तो सिंगल बनेगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सिंगल ट्रिपल है तो डबल बनेगा, फिर डबल से सब सिंगल बनता है, तब सैचुरेटेड होता है वो। जब हम रिएक्शन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अलग अलग। तो अब हम लोग सिर्फ अभी क्या बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे एल्केन के बारे में। तो चलिए एल्केन का स्ट्रक्चर देखें हम लोग पहले, और एल्केन के हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन के कंपाउंड के बारे में कुछ जानें। तो देखिए इसे क्यों बोलते हैं सैचुरेटेड, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का जो 4 वैलेंसीज है वो कम्प्लीटली क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। वो अदर कार्बन एटम्स के थ्रू, अदर हाइड्रोजन के थ्रू भी सेटिस्फाई हो सकता है। तो जैसे देखिए अब जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 पुट करें, इसमें डाल दें C1, तो ये C1H2 इंटू 1 + 2, तो क्या बन गया, ये बन गया CH4, ठीक है। तो CH4 को क्या बोलते हैं, मान लीजिए मेथ, अब इसको देखेंगे हम लोग, इसका नाम होता है मीथेन। क्यों होता है, जैसे C1 है, यहाँ पे लिखते C1, इससे बोलते हैं हम लोग मेथ, एथ, इसे बोलते हैं प्रोप, इसे बोलते हैं ब्यूट, इसे बोलते हैं पेंट, इसे बोलते हैं हेक्स, इसे बोलते हैं हेप्ट, इसे बोलते हैं ऑक्ट। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, CH4 कार्बन एटम्स कितना है, 1 है, तो 1 कार्बन एटम्स। तो क्या बोले मेथ, किस ग्रुप का है ये, तो ये एल्केन ग्रुप का है, तो ये हो गया एल्केन ग्रुप का। तो इसमें से क्या कर दिए, ANE ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, ये बन गया मीथेन। क्यों ANE, एल्केन का ANE ऐड कर दिए, एल्केन जो ग्रुप था उसका ANE ऐड कर दिए, तो क्या बन गया मीथेन। इसी तरह से क्या होगा, इथेन,
इसी तरह से क्या होगा, प्रोपेन। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। और हेक्स प्लस यानी क्या बन जाएगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। जैसे देखिए ये हो गया मीथेन, यही मीथेन है। मेथ किसका, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन। एल्केन में क्या ऐड कर दिए, एल्केन का ANE ऐड कर दिए तो क्या बन गया, मीथेन। C1 का मतलब 1 कार्बन एटम, C1 का मतलब 1 कार्बन एटम, C2 का मतलब 2 कार्बन एटम। तो देखिए C2 में क्या होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बना ले थोड़ा सा हम लोग, तो क्या होगा, तो देखिए यही है इसका स्ट्रक्चर, यही हो गया मीथेन, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये पता है आप लोगों को। अब ये क्या क्या, कार्बन का 1 2 3, कार्बन का 4 एटम्स, हाइड्रोजन का 1 2 3 4, इससे ले लिया, ड्यूप्लेट बना लिया, वो सेटिस्फाइड हो गया ड्यूप्लेट के जैसा। अब कार्बन के पास 4 और 4 हाइड्रोजन से ले लिया एक एक करके, तो क्या हो गया 8। तो कितना बन गया वो मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना हो गया, शेयर करके 8 हो गया। 8 कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब देखिए जब n की वैल्यू को 2 लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, C2H, 2 इंटू n है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, C2H6। तो C2H6 जब कार्बन कितना था, 2 कार्बन एटम था, तो क्या था, इथेन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथेन। क्या लिखें यहाँ पे, इथेन। तो C2H6 को क्या बोले, C2H6 को बोले इथेन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा हो गया इसकी स्ट्रक्चर C2H6, ठीक है। क्या है ये, C2H6, 2 कार्बन एटम, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन का 4 होता है। तो चलिए हम 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो गया 1। ये दूसरे कार्बन से कार्बन के बीच में क्या होता है, वो कार्बन के बीच में ज्वाइन कर सकता है, जिसको हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। यदि ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो वो लॉन्ग चेन नहीं बना पाता, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हो गया यहाँ 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में क्या किया, कंबाइन कर दिया दूसरे कार्बन एटम के साथ में। तो ये क्या है, 1 2 3 4, कार्बन का 4, 5 6 7 और इसका 8, ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, हाइड्रोजन खुद का 1 और कार्बन का 1 शेयर करके क्या बनाया, ड्यूप्लेट बना लिया। ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। इसी तरह से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का क्या होता है, C3H8। कैसे हो जाएगा, वैल्यू डालिए, n की वैल्यू 3। जब हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, n की वैल्यू को जब 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा C3H2 इंटू 3 प्लस 2, क्या बन गया, C3H8। जब कार्बन एटम्स 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपेन, प्रोप एल्केन ग्रुप ANE, प्रोपेन। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया प्रोपेन, ये क्या कहलाया, प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा डिटेल बता रहे हैं ये, इसलिए आप लोग क्या करें, एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्या हो गया, 1 2 3, क्या हो गया, C3H8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ये भी हो गया हाइड्रोजन, देखिए ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 1 एटम से दूसरे क्या करेगा, कार्बन एटम्स के साथ में शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन खुद का ड्यूप्लेट बना लिया, ये खुद का 1 और कार्बन से 1 लेके, इस तरह से कार्बन में क्या किया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो देखिए ये अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान गए।
ठीक है। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, ये सैचुरेटेड के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि सैचुरेटेड का जनरल फार्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। कैसे उसको नेमिंग करेंगे हम लोग, C1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, C2 रहेगा, C1 का मतलब 1 कार्बन एटम्स, C2 का मतलब क्या हुआ 2 कार्बन एटम्स, तो क्या हो गया फार्मूला C2H6, जिसको क्या बोले एथ, और उसमें एल्केन ग्रुप का ANE ऐड कर दिए तो इथेन हो गया। C3H8, तो C3H8 है, मतलब C3 हो गया तो क्या बोले प्रोप और ANE एल्केन ग्रुप का प्रोपेन बन गया, C3H8 उसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा, नोनेन और डीकेन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक देखते हैं, थोड़ा अनसैचुरेटेड के बारे में जानते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए इन तक देखिए, जरूर देखिए। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एल्कीन। अभी तक हम लोग एल्केन कर चुके थे, अब अनसैचुरेटेड में करने वाले हम लोग किसके बारे में, एल्कीन। ये हम लोग करने वाले हैं एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन की जनरल फार्मूला CnH2n, क्या होता है CnH2n, और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। एल्कीन ग्रुप के क्या हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इसके फार्मूला के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये कैसे कंबाइन रहता है, तो ये कंबाइन होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन जो होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये नेचर होता है, किसका नेचर होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जिसको बोले हम लोग कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे N क्या है, N इज द नंबर ऑफ, N जो है ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर क्या है, N की वैल्यू को पुट करके हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे क्या क्या बनता है ये। तो N की वैल्यू को सपोज कर लिए, अभी हम बता चुके थे, क्या बताए थे, जैसे C1 था तो C1 को क्या बोलते थे हम लोग, यहाँ पे बोले मेथ, C2 को क्या बोलते थे एथ, C3 को क्या बोलते थे प्रोप, C4 को क्या बोलते थे ब्यूट, C5 को क्या बोलते थे पेंट, प्लस कौन सा ग्रुप है, एल्कीन, कौन सा है, एल्कीन, अनसैचुरेटेड है, क्या है ये, एल्कीन। अब देखिए मेथ और इसमें ENE ऐड कर लिए तो क्या बना, ये बना मीथीन, एथ प्लस ENE ऐड कर लिए तो क्या बना, इथीन, प्रोप प्लस ENE तो क्या बना, प्रोपीन, ब्यूट प्लस ENE क्या बन गया, ब्यूटीन, ठीक है। इसी तरह से पेंट प्लस ENE क्या बन गया, ये बन गया पेंटीन। इसी तरह से क्या हो जाएगा, एल्काइन में, एल्कीन एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, एल्कीन, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। जब डिटेल बात करेंगे हम लोग एल्कीन एल्काइन के बारे में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी कुछ एक दो स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग। इसी तरह से क्या हो जाएगा, एल्काइन रहेगा तो मेथ प्लस YN, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे N की वैल्यू को हम लोग क्या किए, 1 पुट कर लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो C1H2 इंटू 1 क्या हो गया, C1H2। तो C1H2 नाम का कोई भी क्या होता है, कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे CH2 नाम का कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। अब जैसे N की वैल्यू को 2 ले लिए हम लोग, बाद में तीनों को एक साथ करके कंपेयर भी करके दिखाएंगे कैसे लर्न करना है। अब N की वैल्यू को 2 पुट किए यहाँ पे, C2H2 इंटू 2 कितना हो गया, C2H4। तो C2H4 जब 2 कार्बन आइटम रहेगा तो क्या बोलेंगे, इथीन, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इथीन, ठीक है। इसी तरह से जब N है, N की वैल्यू 3 पुट कर लिए तो क्या हो गया, C3H2 इंटू 3 क्या हो गया, C3H6। तो C3H6 को क्या बोलेंगे, जब 3 कार्बन, देखिए 3 कार्बन एटम्स रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्रोपीन, प्रोप, और उसमें ENE क्यों ऐड किए, चूँकि वो एल्कीन ग्रुप का था, ये प्रोपीन हो गया। N की वैल्यू को 4 पुट कर लिए, C4H8। तो C4H, यहाँ पर देखिए 4 कार्बन एटम्स रहेगा तो क्या बोलेंगे, ब्यूटीन, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, पेंटीन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बाद में हम लोग फिर
जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टी, तो सारा करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देख लिए तो इथीन का स्ट्रक्चर, तो इथीन का स्ट्रक्चर बार बार हम क्या बोले, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो लिख लिया कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है 4, तो देखिए आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो क्या बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। अब इसमें देखिए इस कार्बन एटम का भी कितना है, 2 वैलेंसी, तो 2 और इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में। तो चलिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया, खुद का 1, कार्बन का 1, 2 हो गया, ड्यूप्लेट बना लिया। 1 2, देखिए ध्यान से, 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में 8 हो गया इस कार्बन का। 1 2 खुद का 4 5 6 और इस कार्बन से शेयर कर लिया, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया 8। यही होता है किसका स्ट्रक्चर, इथीन का स्ट्रक्चर। CH2 बोल के कुछ नहीं होता है इसमें, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर, तो ये हमारा था किसका, ये हमारा था इथीन का स्ट्रक्चर। अब है किसका स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग, तो देखिए प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा वो किसका, जब भी होगा कार्बन कार्बन के बीच में। उसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में, तो किसके बीच में होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। प्रोपीन के बारे में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए देखिए कैसे होता है। जब भी होगा किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, हम लोग किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोपीन। तो कहाँ पे बना ले, चलिए यहाँ पे बनाते हैं प्रोपीन के स्ट्रक्चर। प्रोपीन का क्या होता है, देखिए ध्यान, C3H8 कहाँ से आया, इस फार्मूले में याद कीजिए, जनरल फार्मूला आपको याद रखना है और n की वैल्यू को पुट करते हुए जाना है और देखना है C3, जब कार्बन एटम 3 होगा तो क्या होगा, प्रोपीन, प्रोप मेथ एथ प्रोप और ANE मतलब एल्कीन ग्रुप है, उसका ANE ऐड कर दिए। तो अब देखिए प्रोपीन, तो अब प्रोपीन में क्या करते हैं हम लोग, ये बार बार बोले कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए यहाँ पे पहले फुलफिल करना है, ठीक है। चलिए कितना है, C3H6, ये तो हो गया C3, एक कार्बन एटम, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब कार्बन एटम्स 1 2, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा क्या है, इससे सबसे पहले ध्यान देना है। जब भी होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी होता है, कैटिनेशन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, सिंगल भी होता है। अब यहाँ पे 2, ठीक है। जब भी होगा ये याद रखिएगा, ये फिक्स कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो इसे फिक्स करना, बाकी इसी को मूव कराना है। अब यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इसी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट होगा या थर्ड पार्ट, चलिए सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट है, तो अलग अलग टुकड़ा करके बनाए तो मान लिए थर्ड पार्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्केन एल्कीन हो चुका है, एल्काइन करेंगे अभी। देखिए एल्काइन क्या है, तो यहाँ पे फिर उसका समरी टाइप से कर देंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन आ जाएगा सेचुरेटेड में, एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा अनसेचुरेटेड में। तो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, एल्काइन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या आता है, अनसेचुरेटेड में। तो एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ये यूनिक नेचर होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है किसकी, कार्बन की, जिसमें सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों होता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है और क्लोज्ड भी होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ओपन है तो एलिसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक बोले या फिर क्लोज्ड बोलते हैं। तो साइक्लिक और क्लोज्ड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये आता है, और इसमें बेंजीन भी चलेगा हम लोग को, ठीक है, नेप्थलीन, फिनॉल, टोलुइन, ठीक है, ये सब एरोमेटिक में आ जाएगा। एरोमा एक टाइप का स्मेल होता है, स्वीट स्मेल जिसको बोलते हैं, इसलिए वो कहलाता है एरोमेटिक। तो वो बाद की बात है, तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एल्काइन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्काइन।
तो एल्काइन जो है इसकी जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। n क्या है, तो n होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और क्या निकालेंगे एल्काइन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए n की वैल्यू 1 पुट कर ले तो क्या हो जाएगा C1H2 × 1 - 2। तो ये क्या कहलाएगा C1H2, 2 × 1 = 2 - 2 0, मतलब ये होता ही नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होता है, n की वैल्यू 2। तो जैसे 2 डालेंगे C2H2 × 2 - 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ C2H2 2 × 4 - 2 2 C2H2, ठीक है। तो C2H2 हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन, मीथेन मीथीन मीथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ठीक है। इसमें IUPAC नेम भी पढ़ना है हम लोग को, कॉमन नेम भी पढ़ना है। CBSE वाले को थोड़ा सा कम पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्या हो गया C2H2। तो C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन या इथाइन। तो IUPAC नेम के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसमें कॉमन नेम होता है, जैसे मान लीजिए आपका घर का नाम बंटी है, बबली है, जो भी है, तो ये कॉमन नेम घर के नाम हो गया। और स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, प्रियदर्शी, मान लीजिए कुछ भी नाम है, एनीथिंग कुछ भी। तो इसी तरह से इसका एक कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम। चलिए पूरा डिटेल में लिख दे, कॉमन नेम, ठीक है। और एक होता है IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो होता क्या है, ये समझिए केमिस्ट्री का पप्पा है, ये पंडित जी हैं। ये जो नामांकन, जो नेम रख दिए वही नाम रह जाता है। तो ये एक ऐसा संस्था है जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी सारे केमिस्ट लोग हैं, केमिस्ट्री वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मिलके बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम। तो इसके कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन होता है, और इसका होता है इथाइन, ठीक है। तो यही होता है IUPAC नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है, तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, ठीक है। और IUPAC नेम क्या होता है, इथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये हेल्प करेगा आपको क्या, जब आप जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उस समय आपको बहुत हेल्प करेगा। ये नोमेनक्लेचर हेल्प करेगा। CBSE वाले को नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनना है तो क्या बोले थे, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और ये एक 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जनरली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन के साथ में रिएक्शन होता है, कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है वो, और कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो देखिए इसके बारे में बात करेंगे हम। ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए 1 2 3 और एक 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट तैयार कर लिया। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और इस हाइड्रोजन से एक ले लिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एसिटिलीन या इथाइन, देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूले का बात कर रहे थे, तो क्या लिखे, C2H2, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एसिटिलीन। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 3 डाल दिए, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है, इस पे डालते जाएंगे, ठीक है, एल्काइन ग्रुप बनते जाएगा। ये हो गया हमारा GF। अरे भैया GF का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जनरल फार्मूला आ जाएगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन, मीथेन मीथीन मिथाइन, प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटिन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटिन पेंटाइन, इस तरह से चलेगा ये। एक बार हम क्या करेंगे, एल्केन बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे और एल्काइन भी कर लेंगे, ठीक है, और एक साथ में समरी टाइप से कर देंगे। यहाँ पे हो गया n = 3, वैल्यू पुट कीजिए, तो C3H2 × 3 - 2
हो गया C3, 3 2 या 6, 6 - 2 क्या हो गया 4। देखिए क्या होता है यहाँ पे C3H8, C3H6, C3H4, ये होता है प्रोपेन, ये होता है प्रोपीन, ये होता है प्रोपाइन। क्या किए इसमें, जैसे एल्काइन, ध्यान से देखिए एल्काइन, इसमें YNE ऐड कर दिए तो प्रोप प्लस YNE, प्रोपाइन, प्रोप प्लस YNE, प्रोप प्लस YNE, तो प्रोपाइन हो गया एल्काइन ग्रुप का, ये ले लिए। अब प्रोप C1 C2 C3 C4 से 5, ये बता चुके हैं हम। C1 होगा तो मेथ होगा, C2 होगा तो एथ होगा, C3 होगा तो प्रोप होगा, C4 होगा तो ब्यूट होगा। ANE लगा दिए, एल्केन ग्रुप आ गया। ENE लगा दिए तो एल्कीन हो गया, और YNE लगा दिए तो क्या हो गया एल्काइन हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रोपेन, प्रोपीन, और ये क्या हो गया प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो ये देखिए ये क्या हो गया हमारा प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया ये हो गया प्रोपाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपाइन। अब प्रोपाइन हो गया, मान लीजिए सपोज कि इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है देखिए ध्यान से, कितना है हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, 3 1 2 3 और ये 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए तो कितना हाइड्रोजन 4 है, C3 1 2, देखिए कार्बन का 1 2 3 4 हो गया 4, कार्बन का 1 2 3 4, चूँकि टेट्रा वैलेंसी होता है 4। चलिए क्या डालना है इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना कार्बन है, अभी 1 कार्बन है, और कितना कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, तो चलिए 1 2 3, अब यहाँ पे क्या डाल दिए हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या डाल दिए हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या डाल दिए हाइड्रोजन, हो गया फुलफिल 1 2 3 4। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 आ गया, देखिए तो H4 C3 1 2 3, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपाइन। अब एक और हम कर लेते हैं, चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा सीखेंगे समझेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये था प्रोपाइन, अब ब्यूटाइन कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे, अब यहाँ से प्रोपीन हो गया। ठीक है, अब हम पिछले क्लास बोले थे CnH2n + 2 CnH2n CnH2n - 2, तो यहाँ पे हम लोग जैसे वैल्यू डालेंगे 4, C4H2 × 4 + 2, C4 4, देखिए 4 2 जा 8 + 2 10, C4H10 ब्यूटेन। इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा C4H8, इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा C4H6। डाल के देख सकते हैं 4 4 2 जा 8 - 2 6, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटेन क्यों हो गया, क्योंकि ANE एल्केन ग्रुप है, उसमें से ANE ले लिए। ठीक है, एल्कीन क्यों हो गया, एल्कीन, उसमें से हम लोग क्या किए ENE ले लिए एल्कीन से, C4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट प्लस ENE ब्यूटीन, इसमें क्या ले लिया ब्यूटाइन YNE एल्काइन का। तो ये हो गया हमारा, देखिए ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ये हो गया C4H10 C4H8 C4H6। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर करते हैं हम लोग, चलिए उसका स्ट्रक्चर नीचे पर कर ले थोड़ा। देखिए क्या करना है C4H10, तो देखिए 1 2 3, क्या बोले थे हम, कार्बन कार्बन के बीच में कितना होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, YNE एल्काइन ग्रुप कर लिए। कितना चाहिए हाइड्रोजन 10 चाहिए, कार्बन 4 1, देखिए कितना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये आप इसको पकड़ के रखेंगे,
ये बाद में बताएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का वैलेंसी 4, टेट्रा वैलेंसी 1 2 3 और ये 4 हो चुका। हाइड्रोजन का ये 1 है ऑलरेडी, इससे लिए फुलफिल हो चुका। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस कार्बन का, ठीक है 1 2 3 और ये 1 है यहाँ, ये हो गया 4, क्या है 1 2 3 और ये 1 4 हो चुका। चलिए अब देखिएगा, अब इस कार्बन का 1 और 2 है तो कितना चाहिए और 2 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे और एक यहाँ पे 100% हो गया 1 2 3 4। अब देखिएगा इस कार्बन का क्या है, चूँकि टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होता है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे 1 2 3, अब किससे ऐड होगा, हाइड्रोजन से होगा, ये भी हाइड्रोजन से होगा, ये भी हाइड्रोजन से होगा, फुलफिल हो गया। काउंट कर लिए C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना 10 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखिए कितना लाना है, सॉरी 6 लाना है, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, कार्बन ये फुलफिल हो चुका। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये किसका स्ट्रक्चर था, ये ब्यूटाइन। कौन सा ग्रुप था, YNE, ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं, पहले साइक्लिक या क्लोज्ड के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। डोंट गो वेयर, दूर नहीं जाना, भागना नहीं है, इसे एंड तक देखिए, बहुत मज़ेदार है, क्लास 11th में भी हेल्प करेगा, देखते जाइए। देखिए बच्चों, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे साइक्लिक या क्लोज्ड या रिंग चेन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे, साइक्लिक के बारे में या क्लोज्ड के बारे में या फिर रिंग चेन। ये क्या होता है, ठीक है। ऐसा जो कंपाउंड होता है जिसमें 3 और मोर, क्या होता है, ये जो है साइक्लिक हो गया, क्लोज्ड हो गया या रिंग चेन, वैसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है 3 और मोर जो कार्बन एटम्स होता है, ठीक है। 3 और मोर कार्बन एटम्स किसमें, इन देयर मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लीजिए क्या होता है, इसमें आ जाए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आ जाएगा, किस में आ जाएगा, साइक्लिक में, क्लोज्ड में या फिर रिंग में। और क्या आता है, एक बेंजीन भी आता है C6H6। और ये जितना भी सारा कैटेगरी आता है एरोमेटिक में आता है, एरोमा मतलब ये जितना भी सारा उसमें एक टाइप का स्मेल आता है, प्लीजेंट स्मेल आता है, एरोमेटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, इसमें प्लीजेंट स्मेल आता है, एरोमेटिक, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये होता क्या है, मतलब वैसा कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स कंटेन्स 3 और मोर कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दीज कंपाउंड कंटेन्स 3 और, ठीक है, 3 और मोर कार्बन एटम्स, कहाँ पे, इन देयर मॉलिक्यूल्स, इन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होता है, ठीक है। और इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होता है, किसके जैसा होता है, प्रॉपर्टी जो होता है सिमिलर टू, किसके जैसा होगा, ओपेन हाइड्रोकार्बन। अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, क्या क्या आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। जैसे देखिए साइक्लो मतलब साइकिल के जैसा, मतलब क्लोज्ड चेन। और क्या होगा, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, C3। तो देखिए C3 मतलब कार्बन कितना है, 3। चलिए यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए C3, ठीक है। यहाँ पे डाल दिए CH2, ये हो गया H2 और ये हो गया CH2। 1 2 3 2 4 6 साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोले, क्योंकि C3 है, तो ये होता है प्रोप, ठीक है। और ये किसका होता है, जनरली होता है सैचुरेटेड का। साइक्लो क्लोज्ड हो गया और प्रोपेन हो गया। अब इसके बात करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, देखिए ध्यान से, यदि हम ज़्यादा डिटेल में बात करें तो यहाँ कार्बन ऐसे है, देखिए ध्यान से, ये है, ये है, ये है।
तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, एक दो कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, टेट्रा वैलेंसी होता है। यहाँ भी देखिए एक कार्बन, तो कितना होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, देखिए हो गया, एक 1 2 3 4, कार्बन का 4 आइटम्स, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कार्बन का एक 3, एक ये 4, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन का 1 2 3 4। अब यहाँ पे ले लीजिए कार्बन का 1 2, एक 3, एक 4, ये H और ये एक, कार्बन का 4 हो गया, हाइड्रोजन का इसके साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ले लिया, क्या किया, वो डुप्लेट बना दिया। ये था साइक्लोप्रोपेन। एक होता है साइक्लोपेंटेन। तो चलिए साइक्लोपेंटेन के बारे में बात करेंगे। तो साइक्लोपेंटेन के बारे में देखिए, पेंटेन का मतलब 5, C5, 1 1 2 3, देखिए ध्यान से, 4 और एक यहाँ ले लीजिए 5, देखिए। अब इसमें क्या लगाना है, तो देखिए सब में क्या लगेगा, CH2, इसे H2C भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 क्या कहलाया है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इस कैटेगरी में एक आता है बेंजीन भी आता है, मान लीजिए बेंजीन C6H6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा 1 2 3 4 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे डाल दिए, एक यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब सब में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो देखिएगा यहाँ, अब इसको हम चाहें तो ठीक है बाद में करेंगे, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर ये ऐसे भी होता है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कहाँ करें, चलिए मान लिया, देखिए ये, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसके पीछे में कुछ कहानी भी है। 2 साइंटिस्ट थे, 2 केमिस्ट थे, जिनका नाम था, एक था दीवार और काकुले। वो दोनों मिलके, दोनों का एक का 70% और एक का 30%, दोनों को मिलाया गया, एडप्ट किया गया, तब जाके बना था ये दोनों साइंटिस्ट। काकुले जो थे, कहा जाता है कि वो जब सो रहे थे तो सपने में क्या आया, एक सांप आया, जो सांप क्या किया, अपने पूंछ को उल्टा खा रहा था, उसी बेसिस पे बनाई है। इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके और आऊँगा, उसमें और डिटेल बात करेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी चैनल में सब कुछ मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।